नमस्कार जी। जैसा कि आपको पता है कि अब धीरे धीरे सारी सर्विसेज ऑनलाइन होती जा रही है एमसीडी में। उसी तरह एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है इंडियन बैंक के थ्रू, जिसमें आप जो भी सैलरी लीव अप्लाई करना चाहते हैं वह ऑनलाइन ही अप्लाई होएगी और ऑनलाइन ही सेंक्शन होएगी। तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। इस साइट पर जाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है इंडियन बैंक सैलरी पोर्टल। जैसे आप इंडियन बैंक सैलरी पोर्टल पर जाएंगे तो ये लॉगिन आएगा। इसको हमने प्रेस करा तो ये डिफ़ॉल्ट इसका होम पेज आता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, इसका एड्रेस ये रहेगा। गूगल थ्रू जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अंदर आपने अपनी BMID डालनी है। BMID ही आपकी यूज़र ID होगी और आपका जो पासवर्ड होगा वो इसका पासवर्ड होगा। अब हम ये मान लेते हैं कि एक एम्प्लॉय को अपनी BMID तो पता है, लेकिन उसने अभी तक इस सॉफ्टवेयर के अंदर अपने आप को लॉगिन नहीं किया, या वो पासवर्ड को भूल चुका है, या वो पासवर्ड रीसेट करना चाहता है। क्योंकि कई कर्मचारी ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक इस साइट पे बिल्कुल भी काम नहीं करा होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी BMID डालेंगे। उसके बाद जो ये कैप्चा होगा ये डालेंगे और यहाँ प्रेस करेंगे चेंज पासवर्ड। अब जैसे ही हम यहाँ चेंज पासवर्ड प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दोबारा यूज़र आईडी मांगेगा। जैसे मेरे को अपनी यूज़र आईडी चेंज करनी है अपनी बायोमेट्रिक आईडी पे ही, तो मैं यहाँ गेट OTP करूँगा। तो देखो OTP यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि मेरे 4 डिजिट के मोबाइल नंबर पे OTP भेजा जा रहा है। तो इस समय ये OTP, क्योंकि मेरा लास्ट जो मोबाइल नंबर है उसके 4 डिजिट 6540 हैं, तो उसके अंदर 6540 पे ये OTP चला गया है। अब मुझे वो OTP इसके अंदर डालना है। अब वो OTP है 525059। तो जैसे ही मैंने वेरीफाई OTP करा, इसने मुझे बोला पासवर्ड चेंज करने के लिए या न्यू पासवर्ड डालने के लिए। तो मैंने इसके अंदर अपना पासवर्ड जो नया डालना है वो मैंने डाल दिया। और मैंने इसको चेंज पासवर्ड कर दिया। जैसे ही मैंने करा, इसके अंदर आ गया पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। चाहे आप इसको पहली बार लॉगिन कर रहे हो, चाहे नया पासवर्ड क्रिएट कर रहे हो, तो आपको इसी तरीके से ही करना है। उसके बाद मैं ऊपर गया गो टू लॉगिन। जैसे ही मैं गो टू लॉगिन पे गया, इसने यहाँ पे मेरे को बताया कि आप अपना पासवर्ड डाल करके अब आप इसमें लॉगिन करो। अब मैंने इसमें अपना नया वाला पासवर्ड जो मैंने अभी रीसेट करा है वो इसमें डाल दिया। और उसके बाद जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है वो मैंने इसमें डाल दिया। जैसे ही वो मैंने इसमें डाला तो मेरी जो है वो लॉगिन हो गई। जैसे मैं DDO हूँ तो मैं DDO पे जाता हूँ। जैसे ही मैंने इसमें लॉगिन करा तो मेरे पास 2 ऑप्शन आते हैं, सैलरी और HRMS। अगर मैं सैलरी पे जाता हूँ तो मुझे अपना GPF का बैलेंस, अपनी सैलरी स्लिप, अपना एम्प्लॉई का ECR, जो मुझे देखना है कि मुझे कितनी पे मिली है या मेरे को कितना इनकम टैक्स बनता है। अगर मुझे इन चारों का अपना बारे में पता करना है तो मैं सैलरी पे जाऊंगा। और मुझे अगर अपने लीव करनी है या लीव अप्लाई करनी है या उसका बैलेंस देखना है तो मैं HRMS पे जाऊंगा। तो जैसे ही मैंने HRMS पे गया और लीव पे गया तो इसने मुझे रियल टाइम बैलेंस दिखाया कि मेरी कैजुअल लीव 0 है, EL 107 हैं और हाफ पे लीव 86 हैं, और मैंने पैटर्निटी लीव एक बार ली हुई है। तो ये रियल टाइम बैलेंस है कि जो हमारे पास एक्चुअल में बैलेंस एज़ पर सर्विस बुक होना चाहिए वो इस समय इसमें है। उसके बाद मैं जाता हूँ अप्लाई लीव। जैसे ही मैंने अप्लाई लीव में गया, अब ये मुझसे पूछेगा लीव टाइप कि मुझे कौन सी लीव अप्लाई करनी है। जैसे ही मैं EL पे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरी EL का बैलेंस आ जाएगा। फिर मैं यहाँ रीज़न पे जाऊँगा कि मैं मेडिकल ग्राउंड पे लेना चाहता हूँ कि नॉन मेडिकल ग्राउंड पे, तो मैं नॉन मेडिकल ग्राउंड पे जाऊँगा। जैसे मुझे मान लो कल की लीव लेनी है तो मैं ये 3 तारीख को सिलेक्ट करा, फिर मैंने फिर 3 को सिलेक्ट करा, तो नंबर ऑफ डेज अपने आप आ गए। और कोई भी रिमार्क्स जो मैं भरना चाहूँ भर सकता हूँ, ये ऑप्शनल है। उसके बाद चूज़ फाइल है, ये सिर्फ उसमें ही कंपलसरी है जब हम मेडिकल लीव अप्लाई करते हैं। अगर हम मेडिकल लीव अप्लाई करें तो ही हमें मेडिकल सर्टिफिकेट इसमें लगाना है, नहीं तो लगाने की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। और मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सबमिट करा, जैसे आप देखेंगे तो इसमें आ गया लीव रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली।
इसका मतलब जो मेरी लीव है वो अप्लाई सक्सेसफुली हो गई है। और उसके बाद अगर मैं अपना लीव बैलेंस देखना चाहूँ तो यहाँ पे देख सकता हूँ। लेकिन अभी ये जो टैब है अप्लाई लीव का, ये अभी इंडिविजुअल्स की आईडी के अंदर अभी 1-2 दिन में नज़र आएगा, क्योंकि अभी इस पे काम चल रहा है। मेरा जो मेन मकसद था इस वीडियो को बनाने का वो ये था कि कृपया आप इस बात को इंश्योर कर लें कि भाई आपका जो पासवर्ड है और लॉगिन आईडी है वो ठीक ढंग से काम कर रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि जो मोबाइल नंबर डाला गया है, मोबाइल नंबर हो सकता है वो गलत हो, या फिर वहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर डाला गया वो आउटडेटेड हो या पुराना हो, जिससे आपका OTP उसमें ना आ रहा हो। अगर आपको ऐसे लगता है कि जो लास्ट के 4 डिजिट हैं वो आपके सही मोबाइल नंबर नहीं है, तो उसके लिए आपको अपने DDO से कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो DDO बिल क्लर्क की आईडी से इसको चेंज कर सकता है। जैसे ये बिल क्लर्क की आईडी पे मैं इस समय काम कर रहा हूँ, और मुझे अगर किसी का मोबाइल नंबर गलत फीड है तो उसको ठीक करना है। उसके लिए मुझे अपने सैलरी में जाना पड़ेगा। सैलरी में जाने के बाद जैसे मान लो मुझे इस आदमी का मोबाइल नंबर ठीक करना है, तो मुझे एम्प्लॉई ऐड मॉडिफाई में जाना है। एम्प्लॉई ऐड मॉडिफाई में जाने के बाद मैं उस कर्मचारी की बायोमेट्रिक आईडी डालूँगा जिसका मुझे मोबाइल नंबर ठीक करना है। फिर मैं यहाँ प्रोसीड करता हूँ। फिर मैं इसके अंदर से मंथ सेलेक्ट करता हूँ। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर इस आदमी का, कर्मचारी का मोबाइल नंबर आ गया है। ये वो मोबाइल नंबर है जो इंडियन बैंक के अंदर फीड है। इस मोबाइल नंबर पर ही आपका OTP जाएगा जब आपको चेंज पासवर्ड करना होगा। अगर ये वाला मोबाइल नंबर आपका गलत है, जिसकी वजह से आपको OTP नहीं मिल रहा है या ब्लैंक है, तो उसके लिए आपको अपने बिल क्लर्क से कॉन्टैक्ट करना है। वो बिल क्लर्क जो आपकी इंडियन बैंक में सैलरी बनाता है, वो यहाँ पे इसको मोबाइल नंबर को ठीक करेगा। फिर इसके बाद सिलेक्ट करके सबमिट कर देगा DDO को। जैसे ये DDO को सबमिट करेंगे तो DDO इसको अप्रूव कर देगा, और अप्रूव होते ही आपके पास उसी मोबाइल नंबर जो आपने नया फीड करा है OTP आएगा, जिसके बेस के ऊपर अपना चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। मेरा मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का यही है कि जैसे ही नेक्स्ट वीक में हम ये टैब आएगा अप्लाई लीव वाला हर इंडिविजुअल के अकाउंट उसमें, तब तक आप ये इंश्योर कर लें कि आपका जो मोबाइल नंबर है और जो पासवर्ड है वो ठीक ढंग से काम कर रहा है, ताकि जब आपको लीव लेनी हो उसमें किसी भी तरीके की आपको कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू। और अगर आपको इसमें किसी भी तरीके की लीव बैलेंस में कोई गलती नज़र आती है, या वो ज़ीरो नज़र आता है, या कोई भी सैलरी अप्लाई करने में समस्या आती है, तो कृपया अपने बिल क्लर्क या DDO से संपर्क करें। जल्दी इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी डेवलप की जा रही है, जिसके थ्रू आप ये सारी सर्विसेज मोबाइल के द्वारा ही मोबाइल ऐप से कर सकते हैं। वो और ज़्यादा ईजिली होगा। थैंक यू।